हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी नेक्सस माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जावा का। तो आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे इंट्रोडक्शन। यदि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और जावा कंप्लीट कोर्स का ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो आज हम लोग जानेंगे कि जेडीके क्या होता है। तो जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। मीन्स हम लोग वर्ड से समझते हैं जावा डेवलपमेंट किट। किट तो आप लोग वर्ड से समझ रहे होंगे। किट मीन्स कलेक्शन होता है। जैसे हम लोग क्रिकेट क्रिकेट तो आप सब लोग जानते होंगे क्रिकेट के बारे में। तो एक क्रिकेट किट आता है जिसमें क्रिकेट का बैट एंड हैंड ग्लव्स, इसमें बहुत सारे आते हैं। तो हम लोग का जो जावा डेवलपमेंट किट है, तो मैंने बताया था जावा जेडीके इंस्टॉल करने के लिए। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोगों ने किया होगा ब्राउजर से जाके, क्रोम ब्राउजर से जाके किया होगा डाउनलोड। तो जब हम लोग जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर जेआरई, जेबीएम, इसके लाइब्रेरीज सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। मैं दिखाता हूँ सी फाइल में जाके कि जेडीके के अंदर क्या क्या होते हैं। मैं गया सी फाइल में, देन मैंने गया प्रोग्राम फाइल में, उसके बाद मैं गया जावा में। और यहाँ पे मेरा जेडीके 23 वर्जन। अब हम चलते हैं बिन फोल्डर में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इतना फाइल सिर्फ हम लोग जेडीके इंस्टॉल किए थे, जेडीके के साथ हमें इतना फाइल्स मिल गया। इस वजह से वो जेडीके जो है हमारे सिस्टम के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें हम लोग जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो हम लोग कंपाइल करते थे जावा सी से। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जावा सी नाम का भी एक फोल्डर होगा। आई होप मुझे दिख जाए तो मैं दिखा देता हूँ। जावा पी तो दिख गया, जावा सी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जावा सी। तो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे और कमांड लाइन पे सीएमडी पे हम लोग प्रोग्राम जावा सी से ही कंपाइल करवाते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है जेडीके इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट रिक्वायर्ड टू डेवलप एप्लीकेशन इन जावा। व्हेन यू डाउनलोड जेडीके जेआर इज आल्सो डाउनलोडेड विद इट। यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है। जेडीके हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोगों को एक किट प्रोवाइड करवाता है जिसके द्वारा हम जावा में एप्लीकेशंस को, वेबसाइट को, अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं, डेवलप करते हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे जेडीके। ऐसे मैं डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ। ये हमारा जेडीके रहा। तो मैंने बताया था जेडीके जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर जेआरई, जेवीएम वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। तो ये मेरा जेडीके रहा। इसके अंदर जेआरई, जेवीएम, जेवीएम के अंदर भी होता है हिप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, मेमोरी एरिया एंड जेआईटी होता है। तो मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारा जेआरई। जेआरई इसका फुल फॉर्म है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जब हम लोग जेडीके इंस्टॉल किए थे तो हमें जेआरई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जेडीके के अंदर ही जेआरई इनबिल्ट है। तो जेआरई हमारा क्या करता है, ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिससे कि हम लोग अपना प्रोग्राम रन करवा पाते हैं, अपना एप्लीकेशन बनाए उसको देख पाते हैं, उसको टेस्ट कर पाते हैं। तो और जेआरई के अंदर हमारा जेवीएम होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे जेवीएम के बारे में। मैं फिगर दिखा देता हूँ। ये हमारा जेडीके रहा और जेडीके के अंदर, ये जेडीके के अंदर आता है जेआरई एंड जेवीएम। JRE Java Runtime Environment is a software package that provides Java class, library, Java virtual machine, and other components that are required to run Java applications। यानी कि JRE हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, जावा क्लास, लाइब्रेरीज। जावा के अंदर तो बहुत सारे लाइब्रेरीज इनबिल्ट हैं, पहले से बने हुए लाइब्रेरी हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था। यहाँ हम लोग बिन फाइल के अंदर थे। अब हम लोग देखते हैं इसके लाइब्रेरी, इसमें देखते हैं। तो इतने सारे लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जो कि हम लोग जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम में। तो इस वजह से हम जावा के बहुत सारे लाइब्रेरीज को यूज कर पाते हैं। देन अब हम लोग चलेंगे जेवीएम की ओर। तो जेवीएम को हम लोग समझते हैं। तो जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये हमारा वर्चुअल मशीन होता है, ना कि फिजिकल। वर्चुअल मीन वर्चुअल वर्ड से तो आप समझ रहे होंगे कि वर्चुअल का मतलब क्या होता है।
तो ये हर एक सिस्टम का जेवीएम अलग अलग होता है, यानी कि ये क्या हुआ, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जेवीएम हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बल्कि जावा हम क्या बताए थे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो इस जेवीएम की वजह से ही हमारा जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यदि हम लोग ने अपने विंडोज में जेडीके इंस्टॉल किया था, तो जेवीएम हमारा विंडोज के लिए इंस्टॉल हुआ होगा। यदि लिनक्स में किया था, तो लिनक्स के लिए इंस्टॉल हुआ होगा। यदि ये मैक में किया होगा, तो मैक के लिए अलग से जेवीएम इंस्टॉल हुआ होगा। तो जेवीएम जो है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग है, यानी कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जेवीएम हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो देखते हैं इसमें क्या है। Java Virtual Machine is an abstract machine that enable your computer to run a Java program। तो JVM जो है हमारा, मैंने क्या बताया था कि हम लोग इंग्लिश में तो लिख देते हैं कोड, नॉर्मल तो इंग्लिश वर्डिंग होता है, उसको फिर डॉट जावा से हम सेव करते हैं क्योंकि जावा का एक्सटेंशन डॉट जावा है। फिर जब उसे हम लोग कंपाइल करवाते हैं तो वो डॉट क्लास फाइल में चेंज हो जाता है। तो हमारा जो जेवीएम डॉट क्लास फाइल को लेता है और उसे मशीन कोड यानी कि बाइनरी कोड में चेंज कर देता है। सॉरी, बाइनरी कोड में चेंज कर देता है। तो मेरा जो सिस्टम है वो तो ये इंग्लिश वर्ड तो नहीं जानता, वो तो सिर्फ बाइनरी नंबर जानते हैं। तो जेवीएम हमारा वही करता है। व्हेन यू रन द जावा प्रोग्राम, जावा कंपाइलर फर्स्ट कंपाइल योर जावा कोड टू बाइट कोड। मैंने बताया जावा कोड मैंने डॉट जावा से सेव किया था, उसको फर्स्ट कंपाइल किया जाता है, जिससे वो हमारा डॉट क्लास, जिसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। देन द जावा ट्रांसलेट बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड। तो ये भी मैंने बता दिया था कि जब डॉट क्लास फाइल में चेंज हो जाता है मेरा फाइल, तो जेवीएम इसको क्या करता है, इसको मशीन कोड में चेंज कर, मशीन कोड यानी बाइनरी नंबर के फॉर्म 01 के फॉर्म में इसे चेंज कर देता है। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मैंने बताया था कल पिछले वीडियो ने, प्रीवियस वीडियो में, कि जावा हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट्स बिकॉज व्हेन यू राइट जावा कोड, इट्स अल्टीमेटली राइट फॉर जावा बट नॉट योर फिजिकल मशीन। तो जेवीएम हमारा क्या है, वर्चुअल मशीन है, ना कि फिजिकल मशीन। सिंस जेवीएम execute the Java bytecode which is platform independent। Java is platform independent। तो हमारा जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बस जेवीएम की वजह से। यदि जेवीएम नहीं होता तो मेरा जावा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि जेवीएम जो डॉट क्लास फाइल कंपाइल कराने के बाद जावा के प्रोग्राम को जब हम लोग कंपाइल कराते हैं तो वो डॉट क्लास फाइल में चेंज हो जाता है। तो डॉट क्लास फाइल को बाइट कोड में चेंज करने का काम हमारा जेवीएम करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिगर में देखता हूँ। तो ये हमारा जेडीके रहा। जेडीके के अंदर जेआरई एंड जेवीएम आता है, और जेआरई के अंदर लाइब्रेरीज होते हैं, क्लास होते हैं। ये लाइब्रेरी जो होते हैं हमारे जेआरई के अंदर होते हैं, जिससे कि जेआरई क्या करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाता है। और जेवीएम के अंदर हीप मेमोरी होता है, स्टैक मेमोरी होता है, मेमोरी एरिया होता है, पीसी रजिस्टर होता है। एंड जेआईटी, जेआईटी के बारे में हम लोग देखते हैं। जेआईटी का फुल फॉर्म होता है जावा इन टाइम कंपाइल। ये लोडिंग का काम करता है। जेवीएम यहाँ पे क्लास फाइल आया, डॉट क्लास फाइल, उसके बाद ये लोडिंग का काम करता है, ये लोड करता है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम फास्ट हो जाता है। यदि हमारा जावा का प्रोग्राम फास्ट होता है तो इस जेआईटी के वजह से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू। आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जरूरी हैं। एंड कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा है या फिर इसमें कुछ और इम्प्रूव करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी नेक्सस, माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जावा का। तो आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे इंट्रोडक्शन। यदि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और जावा कंप्लीट कोर्स का ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो आज हम लोग जानेंगे कि जेडीके क्या होता है। तो जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। मीन्स हम लोग वर्ड से समझते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। किट तो आप लोग वर्ड से समझ रहे होंगे। किट मीन्स कलेक्शन होता है। जैसे हम लोग क्रिकेट, क्रिकेट तो आप सब लोग जानते होंगे क्रिकेट के बारे में। तो एक क्रिकेट किट आता है जिसमें
क्रिकेट का बैट एंड हैंड ग्लव्स, इसमें बहुत सारे आते हैं। तो हम लोग का जो जावा डेवलपमेंट किट है, तो मैंने बताया था जावा जेडीके इंस्टॉल करने के लिए। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोगों ने किया होगा ब्राउजर से जाके, क्रोम ब्राउजर से जाके किया होगा डाउनलोड। तो जब हम लोग जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर जेआरई, जेबीएम, इसके लाइब्रेरीज सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। मैं दिखाता हूँ सी फाइल में जाके कि जेडीके के अंदर क्या क्या होते हैं। मैं गया सी फाइल में, देन मैंने गया प्रोग्राम फाइल में, उसके बाद मैं गया जावा में, और यहाँ पे मेरा जेडीके 23 वर्जन। अब हम चलते हैं बिन फोल्डर में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इतना फाइल सिर्फ हम लोग जेडीके इंस्टॉल किए थे, जेडीके के साथ हमें इतना फाइल्स मिल गया। इस वजह से वो जेडीके जो है हमारे सिस्टम के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें हम लोग जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो हम लोग कंपाइल करते थे जावा सी से। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जावा सी नाम का भी एक फोल्डर होगा। आई होप मुझे दिख जाए तो मैं दिखा देता हूँ। जावा पी तो दिख गया, जावा सी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जावा सी। तो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे और कमांड लाइन पे सीएमडी पे हम लोग प्रोग्राम